हाथ उठ जोड़े, मतलब ये हम देखते थे कि हम हाथ हमने उसके जोड़े कि हमारा भाई मूड ना काटो, लेकिन उन्होंने हमारा मूड काट लिया। अच्छा अच्छा और मूड काट के एक घास के गट्ठर के नीचे दबा दिया अच्छा और उस बॉडी को क्लब एक नाला था उसमें डाल दिया जाके। अच्छा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः असंख्य असंख्य देवगण उस प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की। तो गोला गोकर्णनाथ से हमारे साथ जुड़े हैं वर्मा जी, जो इस समय उनका दूसरा जन्म है और पिछला जन्म उनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उनसे हम बात कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कैसे हैं वर्मा जी? ठीक है गुरु जी, आपसे एक बार मुलाकात हुई थी, मील कॉलोनी में आप आए थे। अच्छा, आप पहचान गए ना? जी, हाँ जी, मोती की माला आपसे ली थी गुलजारी लाल ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर में सत्संग भी हुआ था। जी, डॉक्टर गुलजारी लाल ने मोती की माला आपसे ली थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप अपने पिछले जन्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस समय पिछले जन्म में हम हाँ विद्वान समाज से थे, पंडित समाज से। जी सनिगाया गांव है, नीमगांव थाने के अंतर्गत पड़ता है। जी। वहाँ राधे श्याम हमारा नाम था अच्छा अच्छा और पहली प्रधानी हमने जीती थी वहाँ। जी इस समय हमारा मर्डर हो गया था, काफी प्रॉपर्टी थी वहाँ, 300 बीघे जमीन थी, 7 नौकर थे। अच्छा अच्छा और गांव के अन्य लोगों ने क्लब मिल के उसमें प्रॉपर्टी के कारण ही हमको मरवा दिया था। जी जी। ये बताइए, इस समय आपका क्या नाम है? इस समय हमारा नाम सूर्य प्रसाद वर्मा है। जी। और कहाँ पे है आपका जन्म? इस समय कहाँ पे हुआ है? नगरा सलेमपुर, गोला गोकर्णनाथ के पश्चिम तहसील के आगे 3 किलोमीटर दूर। अच्छा जी अच्छा लखीमपुर खीरी। जी। और पिछला जन्म कहाँ पे था? पिछला जन्म हमारा था ग्राम सनिगाया, थाना नीमगांव। जी, ब्राह्मण परिवार में आप थे? हाँ, ब्राह्मण परिवार में थे। वो हर कटावी में आता है, बिलवार थे पहले। जी जी मतलब कर्मकांड नहीं करते थे। हाँ हाँ। मतलब प्रॉपर्टी इतनी थी, घोड़ी पर चलते थे पहले हम। अच्छा। वो घोड़ी रखते थे और नौकर वो चाकर से सब काम करते थे बस। 5-7 नौकर थे आपके यहाँ? जी खेती कराते थे आप? हाँ, खेती बाड़ी ही करते थे क्लब। अच्छा। और वो बस थोड़ी तमन्ना ये थी गुरु जी हाँ जी कि हम घोड़ी पर जिधर जाते थे रास्ता उधर चना वगैरह की तब ज्यादा खेती होती थी। हाँ जी हाँ तो जी। मतलब सीधे जाना था तो हमें सीधे हमारी घोड़ी जाती थी। अच्छा अच्छा। मतलब कोई रोकने वाला हमको नहीं था वहाँ। हाँ जी। मतलब दबंग टाइप के थे। जी जी जी। अब भी दबंग ही दिखाई दे रहे हैं। वाला था। अब भी आप दबंग ही हैं। और ये नहीं बता, गुरु जी, थोड़ी आप मतलब बाड़ी प्राकृतिक हमारी तेज है क्लब। नहीं नहीं, बहुत मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे आपकी आत्मा है। तो आप जो वो राजा साहब के बारे में बता रहे थे, थोड़ा उनके बारे में फिर से बताइए। राजा जो थे कौन थे, वो क्या नाम था उनका? वो राजा कुंवर सिंह थे नीम गांव के। जी पे हमारा क्लब 40,000 रुपया था जी उस समय। जी। तो वो लोग हमको यहाँ लेने आए थे। तो अच्छा हमारे पिताजी और हमारे गांव के कई लोग गए थे साथ में। जी। तो हमारी माता जी को सबको ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को ये ले ले। अच्छा। तो हम यहाँ गरीब थे, वहाँ वो लोग काफी अमीर थे। जी अब भी हैं। हाँ जी। हाँ, लखीमपुर में भी उन्होंने मकान बना रखे हैं, 2-3 बने हैं। तो वहाँ पे चांदी का पैसा आपने कहीं रखा हुआ था? जी, चांदी के रुपए आप बता रहे थे ना, कहीं रखे हुए तो थे? वो साहब हमने संग्रहित कर रखे थे पहले। अब भी हम गाड़ के अब भी पैसे रखते हैं हम। अच्छा अच्छा मतलब वो संस्कार हमारे पुराने अब भी हैं। अच्छा अच्छा।
हाँ, मतलब हम रकम जो रखते हैं वो बैंक में नहीं रखते हैं। ठीक। जैसे गन्ना बेचते हैं, पैसा जाता है तो हम वहां से निकाल ले आते हैं, अच्छा अच्छा। और उसकी करेंसी क्लब हम अपने पास ही रखते हैं क्लब। ठीक ठीक ठीक। गोपनीय स्थान हमारे हैं, हमारे कई जगह हैं, खेतों में है, घर में है, हाँ जी। देव स्थान है, वहाँ भी हमारा गोपनीय स्थान होगा, हम सुरक्षित वहाँ कर देते हैं उसे। ठीक है ठीक है। और अगली बार हम चाहते हैं कि जब हम कभी आएंगे तो लड़ी से लड़ी मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डायरी हम लिखते हैं क्लब, तो डायरी के हिसाब से हम उसको मैसेज मिलान कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब हमारे पिताजी थे, अब हमारे पिताजी गुजर गए हैं, माताजी चली गई हैं, अब सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। चलिए, सब परमेश्वर करने वाला है, वो प्रभु तो करेगा। आप खेती करते हैं क्लब, और पत्रकारिता भी की है हमने, और डॉक्टरी करते हैं। हाँ जी। पिछले जन्म में किया है। पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हुई थी, हम खेत को गए थे जी। और बीड़ी पीते थे हम। अच्छा। नौकर थे, वो बीड़ी पीते थे, तो शाम के समय हम उधर से आए तो उनको बीड़ी पिलाई। अच्छा। तो कुछ लोग लगे थे वहाँ, तो दो और निकल आए खेत से, हाँ जी। तो उनको वो पिलाई। मिलनसार तब भी थे, अब बहुत ज्यादा मिलनसार पहले थे, लेकिन अब नहीं है। अच्छा। वो 4-5 लोग जब और आ गए, हाँ जी। जो बैर भाव रखते थे, अच्छा। और उसमें हमारा नौकर एक मिला था जो हल से जुताई कर रहा था खेत की। अच्छा जी। तो उसने हल को निकाल दिया, वो फाड़ने वाले हल चलते थे, वो कटाऊ वाले हल, हाँ हाँ। जिसमें लंबा फाड़ होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा इसको अकड़ा सीधा कर लें, तो उसको उसने निकाल दिया, हर्ष को निकाल दिया। अच्छा। तो उसमें बैल खींचने वाली होती है हर्ष, हाँ हाँ। उसको उसने निकाल दिया। अच्छा। और मठई खेत में तो पहले रखती, वो मोटे वाली चलती थी, वजन वाली। अच्छा। हाँ, तो वो जो आए उनको हमने, उन्होंने भी बीड़ी पी। अच्छा। और वो हर्ष उठाई, उन दोनों ने, एक इधर बैठा एक उधर बैठा, हाँ। यहाँ पे बैठे थे, और वो उन्होंने क्लब हर्ष उठा के हमारे ऊपर क्लब बेड़ी कर दी, गर्दन पे वार किया। गर्दन के दोनों तरफ एक एक लोग हो गए। मतलब तो हमको क्लब पीछे को गिरा दिया। अच्छा। और 2 लोग जो और आ गए, वो उन्होंने पैर पकड़ लिए, और हमारे नौकर से कहा कि क्या देख रहे हो। फिर उसने वो मठई उठाई, हमारे सीने पे मारी। ओहो। तो सीना हमारा अभी प्राकृतिक तौर से बैठा हुआ है। जब वहाँ हम गए थे तो उन लोगों ने ये सब देखा था। अच्छा अच्छा। कि ये लक्षण है कि नहीं है। पुनर्जन्म में हमारे पैर में गुखरू था, नाई काटने आता था। अच्छा। तो उसको फिर उसने देखा कि निशान इनके है पैर में या नहीं है। वो भी मिला। अच्छा। पहले गोखरू हमारे नहीं है, लेकिन उसे निशान मिला वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए, ये सब है। फिर हमको घर ले गए। अच्छा अच्छा। घर में फिर पूछा हमसे, कुछ जानते हो क्या? पहले दूध लाए, साड़ी वाला खूब, तो हमारे पिताजी ने वो गिलास ले लिया, अपने आप पहले पिए, और उसके बाद हमको दिया। अच्छा। फिर सबको निकाल दिया, काफी गांव इकट्ठा हो गए, 4-5 गांव के लोग आए देखने। हाँ जी। तो फिर बताया कि सबको घर से निकाल दिया कर, जब चाय नाश्ता हुआ सबको, तो कहा कि भाई इनको कुछ खाने पीने दो, आप लोग बाहर हो जाओ। अच्छा। तब फिर वो उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ जानते हो? तो हमने बताया कि हम जानते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे चूल्हा पहले रखा था, कहीं यहाँ रखा था, तो हमके इसमें मतलब पैसे, इसके ऊपर कुर्ता टंगा था, उसमें 50 रुपए थे, कहीं हाँ वो मिले थे हमको। अच्छा। तो कहीं और इसके अलावा कुछ जानते हो? तो फिर उन्होंने पूरे कमरे खोले, काफी बना कर, गुलाई से अंदर भी है किवाड़े, अंदर से अंदर, और बाहर भी है। अच्छा। हाँ, 2 मंजिल है, नीचे के पोर्शन में था। तो हम अंदर गए तो उसमें निशान हमारे थे, जैसे फूल टाइप का बना था फर्श में। अच्छा अच्छा। थोड़ा मतलब निशान हमारे इस तरह का था, उसमें हमने पैर उसमें लगाया तो वो लग गया। तो हमने उसको, उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो हमने कहा यहाँ पे खोद के देखना और देखो शायद कुछ हो। मतलब हमने कुछ कहा नहीं क्लब। कि फिर उन्होंने खोदा उसको, तो एक गगरा उनको वहां पर मिला। अच्छा। फिर उन्होंने पूरा कमरा खोद डाला, तो उन्हें चारों कोनों में 4 गगरे मिल गए। अच्छा अच्छा। ये कह दिया था कि जब लड़की की आप शादी करेंगे तो हमको बुलाना, तब हम बताएंगे आके। अच्छा। बस इसी लालच में उन्होंने खोल डाला पूरा। ठीक ठीक।
अब हमारे मधुर संबंध है, उनसे आना जाना है, काम काज में आते हैं। अब यहाँ हमारी पहले बहू थी, तो पहले बहू को वो चांदी के रुपए दे गए थे। अच्छा। फिर वो बहू खत्म हो गई कोरोना के टाइम पे। फिर दूसरी शादी हुई है, तो इसमें भी वो सब हमारी लड़की और बहू जो आई थी, तो चांदी के सिक्के दे गए थे। उसमें थे हमारे पुराने वाले में के 2 सिक्के थे और 2 उन्होंने अपने स्तर से दिए हैं। ठीक ठीक। जो पुराने हमारे थे वो साफ करके वही दिए। तो कब दर्शन होंगे गुरुजी हमारे यहाँ? बस आएंगे, जरूर आएंगे। आप ये बताइए कि मृत्यु के कितने दिन बाद फिर आपका जन्म हुआ? गुरुजी वो हम अभी खोज रहे हैं, डायरी लिख लिख के और पता कर करके। करीब 2-3 साल की गैप मिल रही है उसमें। अच्छा। वो नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो कैसे कहाँ रहे हम। अच्छा, 2 साल की गैप है। ठीक। और जो आपकी मृत्यु हुई, आत्मा फिर परलोक में चली गई होगी, तो वहाँ का कोई अनुभव आपको है या नहीं? वहाँ का अनुभव यह है, जब हमारा मर्डर हो रहा था, हाँ जी, वो हमारी सूक्ष्म जो शरीर था वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा। और हम वो एक कृत्य देख रहे थे उसे। अच्छा। हाँ, उन्होंने हम लौटते पुटते दूसरे तरफ चले गए बेहोशी की हालत में। हाँ जी। फिर बाद मान जब दर्द हुई, जब चोट की, तो हम कराए, तब वो लोग आए, तो उन्होंने फिर पकड़ा हमको, और तब वो हमको मूड़ काटने के लिए वो हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने कहा, तब हमने उनसे हाथ जोड़े। मतलब ये हम देखते थे कि हमने उनके जोड़े कि हमारा भाई मूड़ ना काटो, लेकिन उन्होंने हमारा मूड़ काट लिया। अच्छा अच्छा। और मूड़ काट के एक घास के गट्ठर के नीचे दबा दिया। अच्छा। और उस बॉडी को एक नाला था, उसमें डाल दिया जाके। अच्छा। एक झावा टाइप का था नाला पासी के खेत में, और वो सर को फिर लाके एक पनारा के नीचे गाड़ दिए। अच्छा। गांव में आए, पासी में गांव था। हाँ जी। गिरता है उसके नीचे गाड़ दिया, उसपे बोर्डा डाल दिया। उसे क्या वो आते पत्थर उतरते मिट्टी वाले। ठीक ठीक। तो आपकी आत्मा का क्या हुआ फिर, कुछ मालूम है? उसके बाद हमको 2 लोग ऐसे लगे कि दोनों तरफ से हमारे हम उड़ रहे हैं। अच्छा। उड़ते हुए कहीं गए, वहाँ एक तख्त पड़ा था, बहुत बड़ी एक किताब रखी थी, वहाँ एक व्यक्ति बैठा था। हाँ जी। चौकड़ी मारे, और उसने कुछ देखा, पन्ने उन्ने 2-4 पलटे, और उसने कहा कि इनको वहाँ भेजाओ। कहाँ ले? बस उसके बाद कुछ नहीं हमको मालूम है, हमारा यहाँ जन्म हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद ये घटना 7 वर्ष बाद घटी कि हम यहाँ गांव में एक तोता मास्टर थे मौर्य, वो पढ़ा रहे थे। ससुराल उसी सनगाए गांव में थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम उनके पास पढ़ते थे, तो हमने कहा कि हमारी एक मेला था, तो पैसे दिए गए, तो उनको छोटे पैसे, तब 5 पैसे 10 पैसे वो चलते थे। हाँ। तो 10 पैसे दे तुम, हमको बड़ा पैसा दो। अच्छा। और हमको फीता लेना है। तो कहें तुम भैया हो तो तुमको फीते की क्या जरूरत है, तुम ये लेना वो लेना दुनियादारी उन्होंने बताई। हम कहे नहीं, हमारी लड़की ने फीता मंगाया था। कहीं तुम भैया हो तो तुम फीता की तुमको क्या जरूरत है। फिर उन्होंने हमको 25 पैसे दिए। अच्छा। मतलब उसमें 5 पैसे देते थे, तो 25 पैसे दिए। तो हमने कहा कि इससे ये पैसे हम नहीं लेंगे, हम बड़े बड़े पैसे हम सामान खरीदते हैं। तो फिर उसके बाद पीता उता हम नहीं ले, तो ये चर्चा वहां हुई जाके। अच्छा। फिर वो लोग हमको आए यहाँ, तो हमने कहा ये हमारा लड़का है। तो हमने कहा लड़का के ऐसे हो जाते हैं क्या, जो हमारे जो मास्टर गांव के थे। अच्छा। तो हम कहना ये लड़का हमारा ही है। अच्छा। तो उन्होंने हमारा ही घर पूछा, से वो वहां से आए थे आप पता करने की वो कहाँ है, कैसे हैं। अच्छा। तो कहें कि जब शादी नहीं हुई कि तुम्हारे लड़के पहले हो जाएंगे, और फिर ये बूढ़े हो गए हैं, ये तुम्हारे लड़के हैं। हाँ, और तुम अभी पढ़ रहे हो, अच्छा यहाँ 2 में। अच्छा अच्छा। और बाकी गुरुजी तो कुछ नहीं, फिर यहाँ पढ़ते थे, यहाँ खेती करते थे, और सुबह पढ़ने चले जाते हैं हाईरो से जोत के हम। हाँ। तो इस तरह से हमने देखा
एक बहुत संपन्न ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति और उनका मर्डर कर दिया गया। इस बार उनका जन्म कुर्मी परिवार में हुआ है और वो वर्मा कहलाते हैं, जैसा कि आपने सुना है। तो ये सब ईश्वर के हाथ में है, वो अगला जन्म हमको कहाँ देगा। हमें सत्कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए और आवेश में आके, क्रोध में आके कभी भी बुरे काम ना करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।